आज से हम तुम लोगों के लिए ये लोगों का ज़िंदगी के बारे में जो मिशन फील्ड में जाकर मेहनत करके सुसमाचार सुना के उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्होंने महसूस किया और प्रॉब्लम के बावजूद भी कैसे सुसमाचार सुनाकर लोगों को मसीही विश्वास में कैसे लेके आए, उसके बारे में हम हर एक थर्सडे को रात को हम आपको सिखाएंगे। बाइबल स्टडी तो ले सकते हैं और काफ़ी बाइबल स्टडीज़ मैंने आप लोगों के लिए लिया है, बट मैंने सोचा इस प्रकार से आप लोगों को ये ईसाई इतिहास जो है, जो एक्स चैप्टर 28 के बाद में जो होता है, इन सब कहानियों के बारे में मैंने सोचा आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो आज सबसे पहले आप लोगों को मैं डॉन रिचर्डसन का कहानी बताना चाहता हूँ। डॉन रिचर्डसन, तो ये जो व्यक्ति हैं, इसका नाम है, जो आप स्क्रीन में देख सकते हैं, इसका नाम है डॉन रिचर्डसन। तो 1962 में जब वो जवानी में थे, तो डॉन रिचर्डसन, उनके बीवी सूजन और उनका 6 महीना का बेटा, 6 मंथ्स बेबी स्टीव उसका नाम था, ये लोग वेस्ट पापुआ और इंडोनेशिया में आकर पहुंचे। तो ये जो इलाका जो वेस्ट पापुआ था इंडोनेशिया में, ये इलाका जो है, ये लोग ऐसे रहते हैं वहां पे जैसे कि आ, आ, हमारा देश का हालत या न्यू अमेरिका का हालत, अगर हम 2000 साल पहले जाएंगे या 4000 साल पहले जाएंगे तो कैसा हालत था। सब पत्थर को तोड़ते थे और जानवर को पकड़ते थे और हंट करते थे। उनका जिंदगी ऐसा, कपड़े ज्यादा नहीं थे। तो ऐसे हालत में ये जंगल के बीच में कुछ लोग रहते थे, और मेनली ये लोग जो है, इन लोगों के बीच में उनको बोलते हैं सावी ट्राइबल्स। तो ये सावी ट्राइबल्स के बीच में काम करने लगे, और ये लोग जो है कंप्लीटली नंगे रहते थे, एंड कोई कपड़ा नहीं था, और खाना जो है उतना ज़्यादा पकाते नहीं थे। उस प्रकार का जिंदगी वहाँ पे था। और दूसरी बात जो है, वहाँ पे उस इलाके में एक एक गोष्ठी जो है एक दूसरे से लड़ाई करते थे, और ये लोग का मेन खाना मालूम क्या था? मनुष्य को मारते थे और मनुष्य को खाते थे। अंग्रेजी में ऐसे लोगों को कैनिबल्स करके बोलते थे। ठीक है, तो ये उस आइलैंड में आके पहुंचे, और वो वहां पे वो उन्होंने एक छोटा सा प्लेन में आके वहां पे वो ग्राउंड में आके उतर कर, फिर क्योंकि ये फ्लाइट में आए और अपने बेटे के साथ आए, तो लोग सोचे ये स्वर्ग से आए करके, ये जंगली लोग सोचने लगे। और जब वो अपने 6 महीने का बेटा लेके गया, उस टाइम उनको समझ में नहीं आया था कि उनका 6 महीना का बेटा लेने से कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ के जो 400 सौवी ट्राइबल्स जो थे, जब उन्होंने डॉन रिचर्डसन को अपने छोटा सा बच्चा को लेके आए ना, तो वहां पे उन लोगों को थोड़ा शांति लगा। तो उन लोगों के बीच में एक काम करने लगे। वहां पे छोटा सा एक मिशन हॉस्पिटल उन्होंने बना दिया था। लेकिन हर एक दिन, हर एक हफ्ते युद्ध होता था इन लोगों, एक एक गोष्ठी, एक ट्राइब और दूसरा ट्राइब का साथ लड़ाई होता था, और ये लोग को हॉस्पिटल ले आते थे, और वहां पे उनको सिलाई विलाई करके उनको, कई लोग मर भी जाते थे। तो मदद करके ये थक भी जाते थे। लेकिन वहां पे उन लोगों के बीच में रहकर ये उनका भाषा सीख लिया, और भाषा सीखने के बाद धीरे से उनको सुसमाचार सुनाने लगे। तो बहुत सारे भाषा सीखने के बाद बहुत बार इन्होंने इन लोगों को ये सुसमाचार सुनाने की कोशिश किया, लेकिन हर समय कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता था और लोग उसको समझते नहीं। अभी इन लोगों के बीच में ये गद्दारी जो है ना, अगर किसी ने गद्दारी की तो उसको हीरो समझते थे। तो शुरुआत में जब उन्होंने देखा था कि एक ट्राइब जो है, हीनम ट्राइब और सौवी ट्राइब, ये दोनों ट्राइब अलग अलग रहते थे, और हीनम ट्राइब के आदमी ने क्या किया, उन्होंने
ये सौवी ट्राइब का आदमी से एक आदमी से दोस्ती किया और हर एक दिन उनको अपना घर बुलाते थे और उसको खाना खिलाते थे। अच्छा खाना खिलाता है, खिला खिला के वो आदमी मोटा बन गया। और एक दिन जब आया था ये मोटा आदमी उस ये हीनम ट्राइब के लोगों के बीच में, उसके सर में एक पत्थर मार के फिर उस मोटे आदमी को काट कर उसको पका कर वो लोग खाए उसको। उसके बाद क्या हुआ, ये हीनम ट्राइब और सावी ट्राइब में युद्ध। अब वो लोग बदला लेना चाहते हैं। तो इस प्रकार का ये लोग हैं। और क्योंकि उन्होंने इस आदमी के साथ गद्दारी किया, ठीक है, और वो गद्दारी करने के कारण क्या हुआ, गद्दारी करने के कारण उन्होंने उस आदमी जिसने गद्दारी किया और अपने दोस्त को मार डाला उसको हीरो समझने लगे, क्योंकि उन लोगों के बीच में जो सबसे बड़ा गद्दार है वही हीरो है करके। तो डॉन रिचर्डसन इन लोगों को ये सब गलत बातें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सुसमाचार सुनाने की कोशिश करें, उनका भाषा भी सीख लिया। और भाषा सीखने के बाद उन्होंने जब यीशु मसीह के बारे में बताया और किस प्रकार से पूरा सुसमाचार सुनाकर उन्होंने बताया कि उनके 12 शिष्य थे और उस 12 शिष्य में एक व्यक्ति, उसका नाम था जूडस, उसने यीशु मसीह के साथ गद्दारी कर यीशु को क्रूस पे लटका गया। जब उन्होंने कहानी बोला, इन लोगों के लिए जूडस हीरो बन गया। अब जब ऐसे लोग ऐसे हैं कि जूडस हीरो बन जाता है तो वो लोग जूडस को हीरो मानने लगे और फिर इनको कैसे सुसमाचार बताएंगे। और हर एक दिन युद्ध होता था, कोई ना कोई कत्ल हो जाता था, कोई ना कोई मर जाता था, कहीं ना कहीं उनके ऊपर जख्म लग जाते थे, वो हॉस्पिटल में ले आते थे। इस प्रकार से बहुत परेशानी, बहुत साल निकल गए। इतने साल निकलने के बाद भी उनको सुसमाचार उनको समझाने की उनको मदद नहीं हुआ। तो एक दिन पहले आखिरी में वो उन्होंने डिसाइड किया, मैं यहाँ से चले जाऊँगा, यहाँ पे मेहनत करके कोई फ़ायदा नहीं है। उन लोगों को भी बोल दिया मैं जाने वाला हूँ, लेकिन उन लोगों ने इनसे बहुत उनको रिक्वेस्ट किया, आप मत जाइए, आप रहिए हम यहाँ पे, क्योंकि उन लोगों ने सोचा ये उनका गोरा गोरा चमड़ा है और ये लोग ऊपर से आए हैं, स्वर्ग से आए हैं, और ये लोग मेडिसिन देते, हम लोग हम जख्म लग जाने के, युद्ध के कारण कुछ प्रॉब्लम हो जाने से ये लोग हमको ट्रीट करते, ये लोग चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा करके बहुत इनको जबरदस्त किया कि आप रहिए रहिए, लेकिन वो रहना नहीं चाहते थे। जैसे उन्होंने रहना नहीं चाहा, लास्ट मोमेंट में वो हीनम ट्राइब के लोग और सावी ट्राइब के लोग दोनों एक जगह में इकट्ठे हो गए। एक साइड में अगर तुम देखोगे ना, एक साइड में पूरा हीनम ट्राइब के लोग, दूसरा ऑपोजिट साइड में ये सावी ट्राइब के लोग। अब क्या हुआ यहाँ पे, ये दोनों ऐसे लगा कि ये दोनों युद्ध करने वाले, क्योंकि उनका युद्ध इसी प्रकार से होता है, लेकिन इस टाइम युद्ध नहीं हुआ, दोनों एक साइड में खड़े और उनके साथ साथ उनके बीवियां भी खड़े और उनके बच्चे भी खड़े। तो उन्होंने बोल दिया, व्हाई कांट यू ब्रिंग पीस इन बिटवीन योरसेल्फ। तो उस टाइम ये दोनों ट्राइब ऐसे अलग अलग खड़े हुए, तो ये सावी ट्राइब का चीफ वो पैदल करके बीच में आ जाते हैं और हीनम ट्राइब के चीफ जो है वो भी बीच में आ जाए, दोनों बीच में आके मिलते हैं, क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे करके उनका डिस्कशन हो रहा है। फिर अचानक दोनों जो है वापस अपना ट्राइब के पास चले जाते हैं, जहां पे बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हुए हैं, और वहां पे वो क्या करते हैं, उन अपने ट्राइब से, सावी ट्राइब के चीफ जो है अपने ट्राइब में से सबसे छोटा बच्चा जिसके पास है, उस मां के हाथ से वो बच्चे को छीनता है। जैसे वो मां के हाथ से बच्चा छीनता है, मां रो रो के उसको पकड़ने की कोशिश करे, लेकिन बाकी सब लोग उसको खींच के अलग कर दिया। और क्या करते हैं, इस छोटे से बच्चे को लेकर दौड़ा दौड़ी करके बीच में आ जाते हैं। इसी प्रकार से हीनम ट्राइब के चीफ भी अपने साइड में जाके वहां पे एक छोटा सा बच्चा को छीनकर वो बीच में दौड़ा दौड़ी करके आते हैं। अब दोनों क्या है, अपने ट्राइब से एक एक बच्चा को ले आए। फिर क्या करते हैं, ये बच्चे को एक्सचेंज किया, और एक्सचेंज करने के बाद ये दोनों चीफ जो है ये ऑपोजिट साइड का बच्चे को लेकर अपना ट्राइब चले जाते हैं, और उसके बाद युद्ध नहीं होता। डॉन रिचर्डसन पूछते हैं इनसे कि क्या हुआ, आप यहाँ पे क्या हुआ। तो उन्होंने बोला,
अगर हम लोगों के बीच में हम शांति ले आने हैं तो इसका एक ही तरीका है कि ये अपने ट्राइब से एक बच्चे को ले आएंगे और वो अपने ट्राइब से बच्चे ले आएंगे और दोनों को हम एक्सचेंज करते हैं और इस बच्चे को ऑपोजिट ट्राइब के लोग जो है उसका बिल्कुल अच्छी तरह से उसका पालन पोषण करना चाहिए। जितना दिन वो बच्चा जिंदा है उतना दिन ये दोनों ट्राइब्स के बीच में पीस और शांति होगा। तो इस बच्चे को क्या बोलते हैं? पीस चाइल्ड करके बोलते हैं, शांति देने वाला बच्चा। और ये हर एक वो दोनों ऑपोजिट ट्राइब के जिम्मेदारी बन जाता है कि उस बच्चे को बिल्कुल अच्छी तरह से उसका देखभाल करेंगे करके। तो तब डॉन रिचर्डसन को समझ में आया कि ये उनका कल्चर है। तो उन्होंने क्या किया, एक बड़ा सा एक हट यानी कि वो झोपड़ा बनाया और जो झोपड़ी के नीचे में पूरा लोगों को बुलाया और उनको हर एक दिन बाइबल में से शिक्षा देते थे। और उन्होंने बोला कि खुदा जो है मनुष्य से प्यार करते हैं और मनुष्य को वापस खुदा के पास ले आने के लिए उन्होंने अपने एक लौता पुत्र जीसस क्राइस्ट को भेजा जो उनका पीस चाइल्ड था। और उस पीस चाइल्ड को जूडस ने मारा। जब उन्होंने ये बात बोला सब लोग बिल्कुल गुस्सा हो गए और सोचा ये जूडस बिल्कुल गलत आदमी है, दुष्ट आदमी है। और वो ऐसे सुनाने के कारण काफी लोग मसीही विश्वास में आ गए। तो हम देखते हैं कि ये जो डॉन रिचर्डसन जो है 1970 में उन्होंने ये किताब लिखा है। 1962 में गए और 1969 की 68 के टाइम में उनको ये पीस चाइल्ड के बारे में मालूम हुआ, जिसके कारण वहां के सब ट्राइब्स के लोगों को मसीही विश्वास सिखा के उन लोगों को विश्वासी बनाया। और ये मेहनत जो उनके साथ किया, उनका भाषा में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या एडवांटेज है, वो सब एक किताब में लिखा है और उस किताब का नाम है पीस चाइल्ड। तो आजकल हम लोगों को भी मिशन में जाने का जरूरत है। हम और भी आने वाले हफ्तों में इस प्रकार से बहुत सारी कहानियां आप लोगों को बताएंगे, जिससे आपको मालूम होगा कैसे दुनिया के कोने कोने तक विश्वासी लोग परमेश्वर का वचन को लेकर उन लोगों को मसीही विश्वास में कैसे लेकर आए, उसके बारे में हम आप लोगों को समझाएंगे और सिखाएंगे। ठीक है, तो ये होता है पीस चाइल्ड। इसके कारण उन्होंने लोगों को विश्वास में ले आने के उनको एक एग्जाम्पल मिल गया। बाद में जो डॉन रिचर्डसन है वो दूसरा भी एक और किताब लिखते हैं जिसका नाम है रिडेम्पटिव एनालॉजीज। इसका मतलब क्या है? वो बोलते हैं कि हर एक कल्चर में, चाहे वो ये सौवी लोगों का कल्चर हो या अफ्रीका में मसाई लोगों का कल्चर हो या रवांडा में हुटू लोगों का कल्चर हो या इंडिया में भी कोई भी कल्चर हो, हर एक कल्चर में एक ऐसा एक कहानी है जिस कहानी के द्वारा हम बाइबल और यीशु मसीह का काम को समझाकर उन लोगों को भी हम विश्वासी बना सकते हैं। वो एक और किताब उन्होंने लिखी। एक्चुअल में डॉन रिचर्डसन बहुत सारी किताबें लिखे। एक रिसेंटली एक किताब लिखा है जिसमें वो मुस्लिम लोगों के बारे में बताते हैं। लेकिन ये कहानी जो है इसको बोलते हैं पीस चाइल्ड का कहानी, यानी कि शांति देने वाला बच्चे का कहानी। उस कल्चर के मुताबिक उन्होंने यीशु मसीह के बारे में सिखाया है। अभी हम लोगों को भी उसी प्रकार का फर्ज है। हम तो तुम लोगों के बीच में आए, लेकिन मेरा जन्म तो बंगाल नहीं है और हम काफ़ी शहरों में रह चुके। मेरा काम क्या है? जिस भी जगह में जाएंगे मसीही विश्वास को सिखाना। तो जो मसीही शिष्य लोग थे, डिसाइपल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, कोई भी यरूशलेम में नहीं रहा। वो जुडिया चले गए, समारिया चले गए, दूर दूर देश चले गए। यहाँ तक यीशु मसीह का एक शिष्य, उसका नाम था सेंट थॉमस, और वो हमारे देश में आया, सुसमाचार सुनाया। इसी प्रकार से मसीह विश्वास काफ़ी जगह में फैल गया। अब हम आपको एक वचन पढ़ना चाहते हैं जो रोमियो की किताब में लिखा गया। रोमियो का पत्र जो पौलुस प्रेरित लिखते हैं रोम के लोगों के लिए,
उसमें से एक 10वां अध्याय से कुछ पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पे जो तुम पिक्चर देख रहे हो, यहाँ के लोग जो है ये सब साउई लोग हैं, और उनके साथ जो हाथ मिला रहे हैं वो डॉन रिचर्डसन है। तो रोमियो की किताब 10वां अध्याय 13 से लेके 15 हम पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने हिंदी में लिख दिया, तो मेरे को बाद में मालूम हुआ कि काफ़ी लोग हिंदी नहीं पढ़ सकते, इसलिए मैंने अंग्रेजी में ही डाल दिया, और इसको हम जब पढ़ेंगे ट्रांसलेट करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पे रोमियो की किताब 10वां अध्याय, ओके, और 13 से लेके 15वीं आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, जो कुछ भी परमेश्वर का नाम, खुदा के नाम को पुकारेंगे वो मुक्ति पाएंगे। जो कोई भी खुदा के नाम को पुकारेंगे वो मुक्ति पाएंगे। पर वो कैसे पुकारेंगे जब उन्होंने विश्वास नहीं किया? वो कैसे विश्वास करेंगे जब उन्होंने उनके बारे में सुना नहीं? और जब वो कैसे सुनेंगे जब किसी ने उनको प्रचार नहीं किया? और कैसे कोई प्रचार कर सकता है जब किसी ने उनको भेजा नहीं? वचन में लिखा हुआ है, कितना सुंदर है उन लोगों के पांव जो जो सुसमाचार लेके आते हैं। तो ऐसा लिखा हुआ। तो यहाँ पे इस वचन को पढ़ने से हमको मालूम होता है कि हम लोगों का फर्ज है कि दूसरों को यीशु मसीह में के बारे में बताकर उनको विश्वास में ले आने का हमारा जिम्मेदारी है। हम आपको वो बहुत फेमस वचन आपको बताना चाहता हूँ जो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। वो मत्ती के सुसमाचार में लिखा गया है, और चैप्टर 28 और 18 से लेके 20 तक हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या लिखा है, 16 वचन से, सॉरी, मैथ्यू चैप्टर 28 16 वचन से लेके 20वीं वचन तक, ठीक है। इसको पढ़ने वाले, क्या लिखा है यहाँ पे, तब 11 शिष्य गलील के इलाके में गए और उस पर्वत जहां यीशु मसीह ने उनको जाने के लिए बोला। जब उन्होंने यीशु मसीह को वहां पे देखा, उन्होंने उसका आराधना की, पर कई लोगों को शक हुआ। आजकल के दुनिया में भी काफी शिष्यों को कभी कभी उनका मन में शक आ जाता है। 18 वचन में लिखा है, तब यीशु ने उन लोगों से कहा, पूरा अधिकार जो स्वर्ग और पृथ्वी में है वो मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, हर एक देश में और चेले बनाओ, उनको बपतिस्मा दो, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में, और उनको सब कुछ सिखाओ जो कुछ मैंने तुमको सिखाया, और जरूर हम तुम्हारे साथ हर दम रहेंगे, ये दुनिया के अंत तक हम तुम्हारे साथ रहेंगे करके यीशु मसीह ये वचन उनको देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या देखते हैं, ये जो 18 में क्या बोलते हैं, 19 में बोलते हैं गो एंड मेक डिसाइपल्स। तो यहाँ पे अंग्रेजी व्याकरण के मुताबिक देयर आर 4 वर्ब्स। क्या है, पहला है गो, दूसरा है मेक डिसाइपल्स, तीसरा है बैप्टाइज देम, चौथा है टीचिंग देम एवरीथिंग दैट जीसस कमांडेड, इसका मतलब तुम जाओ। दूसरा है चेले बनाओ, तीसरा है बपतिस्मा दो, चौथा है सब कुछ सिखाओ। ये नहीं कि कुछ कुछ सिखाएंगे, हमारा जिम्मेदारी है कि सब कुछ सिखाएंगे, एवरीथिंग वी मस्ट टीच। इसमें यहां पे तो 4 वर्ब्स है व्याकरण के मुताबिक, बट इसमें सबसे मुख्य वर्ब क्या है मालूम, गो, जाओ। बाकी सब उसके बाद में आता है, बाकी सब ये गो के ऊपर में डिपेंड होता है। यानी कि कैसे तुम शिष्य बनाओगे अगर तुम नहीं जाओगे, कैसे तुम बैप्टाइज करोगे जब अगर तुम नहीं जाओगे, कैसे तुम शिक्षा दोगे अगर तुम नहीं जाओगे। सबसे पहले हमको क्या करना है, जाओ। तो हम लोगों का ये जिम्मेदारी पड़ता है कि हमें भी जाना है। एंड हमारे यहाँ पे ग्रुप में काफ़ी लोग हैं, मेरे को मालूम होता है कि हमारे ग्रुप में शायद इस ग्रुप में नहीं, लेकिन हमारे प्रार्थना भवन में एक व्यक्ति है जो दूसरे जगह में जाके वो मिशन वर्क करना चाहते हैं। बहुत सुंदर है, अगर तुम जाते हो दूसरे जगह में, वहां पे जाके बस जाओ, वापस अपना घर मत लौटो। तुम लोगों को मालूम है एक इंपॉर्टेंट बात, हम मिनिस्ट्री ज्वाइन करने के बाद
पास्टर बनने के बाद जब हम मिनिस्ट्री में जाएं, मिनिस्ट्री में आगे, एक दिन भी हम अपना गांव कभी नहीं गए। वो कन्याकुमारी के पास है मेरा गांव, ठीक है। एक दिन भी मिनिस्ट्री ज्वाइन करने के बाद एक भी दिन हम उस इलाके में, कन्याकुमारी के गांव नहीं गए। उसी इलाके में मेरा छोटा भाई का शादी हुआ, ठीक है, लेकिन शादी मेरा छोटा भाई का वो क्रिसमस और न्यू ईयर के टाइम में हुआ, इसलिए मेरे भाई की शादी के लिए भी हम नहीं जा पाए। हम जो बुलाए गए व्यक्ति हैं, मसीही काम में लगे हुए हैं, कभी अपने परिवार के लोग या अपने गांव के लोग से भी मिलने के लिए मौका नहीं मिलता, क्योंकि हम निकल गए हैं। तो हमें भी यहाँ के लोग भी वो जिम्मेदारी दिल में पहुंचना चाहिए, खुदा तुमको बुला रहे जाने के लिए। क्या करोगे तुम? जाकर शिष्य बनाओगे। जाने के बाद तुम शिष्य बनाओगे। कैसे तुम शिष्य बनाओगे? उनको सबसे पहले बपतिस्मा दोगे। अब काफी लोग बपतिस्मा क्या है भी नहीं जानते, नए नए विश्वासी है, उनको हमें कभी कभी बपतिस्मा सिखाना पड़ा वो क्या है करके। फिर चौथी बात क्या है? सब कुछ सिखाना है, यानी कि यीशु मसीह का सब नियम को पालन पोषण करने के लिए हमको सिखाना है। ये जिम्मेदारी है। अब तुम लोग कैसे इस जिम्मेदारी को निभाओगे? अगर खुदा तुम्हारे दिल में बात कर रहे हैं तो ये भी प्रार्थना करो। हम साउथ इंडिया में पास्टर थे, कहाँ पे? चेन्नई में थे, पौंडीचेरी में थे, वेल्लोर में पास्टर थे। लेकिन इतने साल के लिए, जितने साल के लिए हम चेन्नई से, सबसे पहले हम कहाँ थे पास्टर? हम वेलूर में पास्टर थे, उसके बाद पौंडीचेरी में, उसके बाद चेन्नई में। लेकिन ये तीनों जगह में जब भी हम गए, वहाँ पे जहाँ पे भी बिशप हमको भेज देते थे, ठीक है। लेकिन तुम लोग विश्वास नहीं करोगे, एक बहुत अजीब बात कि हम दिल में प्रार्थना करते थे। मालूम मेरा दिल में क्या प्रार्थना था? हम चेन्नई में हैं, हम हर समय अंग्रेजी चर्चेस में ही हैं, लेकिन दिल में हम किसके लिए प्रार्थना करते थे? तुम लोग विश्वास नहीं करेंगे, मैं कलकत्ता के लिए प्रार्थना कर रहा था। एवरी टाइम आई यूज्ड टू प्रे, गॉड गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू कलकत्ता। अचानक एक मौका मिला। कलकत्ता के बिशप अचानक मुझे फोन किया और बोला, नोएल यहाँ पे एक बड़ा चर्च है, वहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, क्या तुम इस चर्च को आके लेना चाहते हो? मैंने बोला, बिशप अगर आप विश्वास करते हैं कि मेरे द्वारा वो ठीक हो सकता है तो हम आने के लिए तैयार हैं। इस कारण से वो बिशप ने मुझे कलकत्ता बुलाई, इसलिए हम कलकत्ता आ गए, ठीक है, क्योंकि मैं इतने दिन के लिए कलकत्ता के लिए प्रार्थना कर रहा था। तुम्हारे दिल में खुदा तुमको किसके लिए प्रार्थना करने के लिए बोल रहे हैं? मेरे दिल में, यानी कि 15 साल आई वॉज इन साउथ इंडिया, 15 साल के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था, मुझे मौका दो है खुदावन खुदा, एक दिन मैं कलकत्ता में जाके मिनिस्ट्री करूंगा करके। सच्ची में मुझे कलकत्ता लेके आ गए। दैट्स गॉड्स वर्क, ठीक है। और जब कलकत्ता आए, तुम लोग सुन लो ये बात, ये सच बात है। जब हम कलकत्ता आए तो वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 2 प्रकार से हम कलकत्ता आ सकते हैं। किस प्रकार से आ सकते हैं? एक प्रकार क्या है कि हम लोन में जा सकते हैं, ठीक है। लोन का मतलब क्या है? हम मद्रास रीजनल कॉन्फ्रेंस में बिलोंग करेंगे, लेकिन 1 साल के लिए हम कलकत्ता आएंगे, और वो 1 साल जो रहा वो 2 साल को भी बना सकते हैं, 3 साल बना सकते हैं, लेकिन कभी भी अगर हमको मन लगा हम वापस चेन्नई जा सकते हैं वापस। तो ये एक तरीका है। तो मेरे डीएस वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट सुप्रिंटेंडेंट रेवरेंड माइक पेपिन ने हमको समझाया, क्योंकि हम जवान हैं और वो सीनियर पास्टर है। रेवरेंड माइक पेपिन ने हमको बुलाया और बोला, नोएल तुम जाओगे, अगर वहाँ का प्रॉब्लम बड़ा हो गया और तुम वहाँ पे रहने में तुमको तकलीफ हो गया, तो तुम एक काम करो, तुम लोन में जाओ, तो प्रॉब्लम होने से तुम वापस आ सकते हो। तो मैंने सोचा ये अच्छा आइडिया है, इसी प्रकार से करेंगे करके मैंने सोचा था। फिर क्या हुआ ना, रात में जब हम सो रहे थे, मेरा खुदा हमसे बात कर रहे थे, व्हाई आर यू गोइंग टू कलकत्ता? तुम खुदा पर विश्वास करते हो कि मनुष्य पर विश्वास करते हो? फिर सुबह उठकर मैंने बोला, खुदा आई विल नॉट आर्ग्यू विद यू, हम आपके साथ झगड़ा नहीं करेंगे, हम आपके ऊपर ही विश्वास करेंगे, और हम कलकत्ता जाने के लिए तैयार। तो हम लोन में नहीं गए, हम पूरा ट्रांसफर में गए। इसका मतलब क्या है? हम वापस चेन्नई कभी लौट नहीं सकते। इसका मतलब यही है। हम बंगाल रीजनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर हैं, परमानेंटली उसका मेंबर है, ठीक है। तो ये हो गया वहां पे।
और इसीलिए हम कलकत्ता में आ गए, और इतने साल से हम कलकत्ता में हैं। ठीक है। तो जब खुदा तुमको बुलाते हैं, यू मस्ट ऑल्सो प्लान व्हाट इज गॉड आस्किंग यू टू डू। अगर तुमको जाने के लिए बोल रहे हैं, रहने के लिए बोल रहे हैं, या तुमको दूसरा जगह जाने के लिए बोल रहे हैं, वॉट एवर इट इज, मिशन में खुदा ने अपने शिष्यों को बुलाया है, और ये फर्ज है कि हम उस फर्ज को निभाएं अच्छी तरह से। तो खुदा अगर तुम्हारे दिल में बात करे, तुमको प्लानिंग करना पड़ेगा, सोचना करना पड़ेगा, और प्रार्थना करना पड़ेगा, वेयर इज गॉड कॉलिंग यू। अगर दिल में खुदा बात करते हैं तो अच्छी बात है, तुम मुझे जवाब देने का जरूरत नहीं, बट खुदा को जवाब देने का जरूरत है। ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, और इस वचन को एक और बार देखेंगे। जो मैंने आप लोगों को दिखाया है उसी को एक और बार दिखाते हैं, और वो क्या है, और वो है, जाओ शिष्य बनाओ देशों का, उनको पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, और उनको सब कुछ सिखाओ जो कुछ मैंने तुमको हुक्म दिया है। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लिखा हुआ सब कुछ सिखाओ। सब कुछ सिखाओ का मतलब क्या है? सब कुछ सिखाओ का मतलब है कि हम सबसे पहले सब कुछ सीख लेंगे, तभी तो हम दूसरों को सब कुछ सिखा सकते हैं। अगर मुझे सब कुछ नहीं मालूम है, वो दूसरों को क्या सिखाएंगे? अगर तुम्हें बैप्टिज्मा के बारे में कुछ ठीक ठाक नहीं मालूम है, दूसरों को बैप्टिज्मा के बारे में क्या सिखाओगे? है ना? तो ये बात हमको समझना चाहिए। और आज हम लोगों का समय है कि प्रार्थना में जाएंगे और खुदा से बात करेंगे, और खुदा जैसे हमारा दिल में दिशा देते हैं, दैट इज़ वेरी गुड, उस दिशा के मुताबिक हमको भी जाने का जिम्मेदारी पड़ता है। ओके, प्रार्थना करेंगे। है हमारे खुदावंद खुदा, इस वक्त हम अपने आप को और ये यहाँ के सब दोस्तों को आपके सामने में ले आता हूँ, और चाहते हैं कि आपका पवित्र आत्मा हमारे दिल के अंदर में बात करेगा, कि जो कुछ भी हमने अपने बाहर के कानों में सुना हुआ है, उसको हमारे दिल के अंदर में ऐसा मजबूत बना दीजिए, ताकि लोगों को विश्वास में ले आने का हमें टैलेंट और ताकत आप देंगे, हमें शब्द देंगे, जिस प्रकार का शब्द बोलने से लोग विश्वास में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें आपका आशीष चाहिए, ताकि हमारे जिंदगी के द्वारा आपका राज्य पृथ्वी पर भी बन जाए। इसी कारण के लिए यहाँ के सब लोगों के आपको हाथ में सौंपकर इस विनती को हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन।